मोज़ेज़ सामीन, गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ करके मदियन की तरफ रवाना हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र छोड़ करके मदियन जाते हैं, तो मदियन के अंदर उनकी जान पहचान में कोई नहीं था। कोई भी उनका जानने वाला नहीं था जहाँ जा करके वो रात गुजार सकें, खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें या किसी और चीज़ का वो इंतज़ाम कर सकें। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचते हैं, तो एक कुएं के पास पहुँचते हैं जहाँ एक पेड़ था। मूसा अलैहिस्सलाम उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ करके कुएं का सारा मंजर देख रहे होते हैं, क्योंकि कुएं के पास लोग लाते हैं, अपने बकरियों को पानी पिलाते थे और अपने बकरियों को पानी पिला करके लेकर के चले जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे बैठ करके सारा मंजर देख रहे थे, जहां पर देखते हैं कि दो बच्चियां हैं और वो दो बच्चियां दूर दराज खड़ी हुई हैं। लोग आते हैं, पानी पिलाते हैं, जाते हैं, पानी पिलाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो दो बच्चियां जो हैं दूर खड़े होकर के अपने बकरियों को लेकर के खड़ी हुई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बड़ी शरीफाना अंदाज में पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, आप लोग अपने बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाते हो। तो बच्चियों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद जो है बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, मेरे वालिद कमजोर हो चुके हैं और हम यहाँ पर बकरियों को पानी पिलाने लाते हैं और हम उस वक्त तक नहीं पिला पाते हैं जब तक कि लोग पिला करके नहीं चले जाते हैं। जब सब लोग अपने बकरियों को पानी पिलाकर चले जाते हैं, उसके बाद आखिर में हम लोग अपनी बकरियों को पानी पिलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उन बकरियों को लेते हैं और पानी पिला करके वापस उनके हवाले कर देते हैं। चुनांचे वो दोनों बच्चियां घर पर वापस जाती हैं, मामूल के मुताबिक वक्त से पहले पहुंच जाती हैं और उनके वालिद का नाम था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि आप लोग वक्त से पहले कैसे पहुंच गए, आप लोग तो लेट आते थे। तो बच्चियों ने जवाब दिया कि आज हमें एक बहुत ही नेक आदमी मिला, बहुत ही शरीफ आदमी मिला, जिसने हमारी बकरियों को जल्दी से पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद हमारी बकरियां हमें वापस लौटा दिया। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, जाओ उस आदमी को बुला करके लेके आओ ताकि मैं उस आदमी को उजरत दे सकूं। चुनांचे एक बच्ची बिल्कुल हया में शर्माती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने आपको बुलाया है ताकि आपको आपके अमल का उजरत दे सके। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और सारा का सारा मंजर बता देते हैं कि मैं रहने वाला मिस्र का हूँ और वहां पर ऐसे से मेरे साथ हादसा पेश आया है, इसलिए मैं अपने शहर को छोड़ करके मदीना आ गया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की सारा मंजर अपना बताया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बच्ची ने कहा कि वालिद साहब आप इनको उजरत पर रख लें, क्योंकि ये अमानतदार भी हैं और ताकतवर भी हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से अदा करेंगे। चुनांचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको उजरत पर रख लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप 8 साल हमारे यहाँ खिदमत करेंगे, हमारे यहाँ काम करेंगे, तो हम आप से अपनी एक बेटी का निकाह कर देंगे और अगर आप 10 साल पूरा करते हैं तो ये और ज्यादा बेहतर होगा। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम भी इस ऑफर को और इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास रहने के लिए जगह नहीं था, खाना खाने के लिए सामान नहीं था, किसी चीज का इंतजाम नहीं था, लेकिन इतना अच्छा मौका मिलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम इस पेशकश को, इस ऑफर को कबूल कर लेते हैं और 8 साल तक वो बकरियों को चराते हैं और जब 8 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बच्ची के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह कर देते हैं। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जो है मदियन के अंदर गुजारते हैं और वहां पर बकरियों को चराने का काम करते हैं और इसी जो उलमा कहते हैं कि हर नबी ने बकरियां चराई, क्योंकि बकरी चराने से इंसान के अंदर एक तो सब्र आता है, दूसरा इंसान के अंदर बहुत कुछ सीखने को वहां पर मौका मिलता है। तो तमाम की तमाम नबियों ने बकरियां चराई और उनके अंदर एक कुव्वत होती थी, एक सब्र करने की ताकत होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन में शादी करके वापस आते हैं तो रास्ते के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल तारीकी थी
और वहां पर अपने अहलो अयाल को लेकर के निकल जाते हैं और रास्ते में आग की तलाश करते हैं ताकि कहीं ठहर सके, अपने आप को ठंडियों के अंदर गर्मी हासिल कर सकें और इसी तरीके से हम अपने लिए वहां पर थोड़ी राहत महसूस कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम चलते आ रहे हैं, अपने अहलो अयाल के साथ आ रहे हैं और एक जगह पहुंचते हैं तो उन्हें दूर दराज आग महसूस होती है जिसका नाम वादी तुआ था। वादी तुआ के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं और अपनी बीवी को वहां पर खड़ा करके कहते हैं कि तुम यहाँ रुको, मैं आग महसूस कर रहा हूं ताकि मैं जा करके आग लेकर के आ जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी तुआ के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का नूर होता है, अल्लाह तबारक व तआला की रोशनी होती है जो चमक रही होती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वादी तुआ के अंदर पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको आवाज देते हैं और कहते हैं कि आप मुक़द्दस जमीन के अंदर हैं, वादी तुआ के अंदर हैं, तो आप अपने जूते को निकाल दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे कलाम कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं अल्लाह हूं और आप जो है मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपको नबी बनाना चाहता हूं। चुनांचे थे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर नबूवत दिया, मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर नबी बनाए गए और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरे हाथ में ये लाठी है जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ता हूँ और अपने बहुत सारे कामों के अंदर इस लाठी का इस्तेमाल करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि आप इस लाठी को जमीन में मारिए और मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही लाठी को जमीन पर पटकते हैं, जमीन पर रखते हैं, वो लाठी सांप की शक्ल में बन करके चलना शुरू हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब ये मंजर देखते हैं तो डर जाते हैं, खौफ खाने लगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मूसा आप डरिए मत, आप खौफ मत खाइए, आप इसको पकड़िए। जब आप दोबारा इस लाठी को पकड़ेंगे तो ये जो सांप दिख रहा है दोबारा लाठी की शक्ल में आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम हिम्मत करके उस सांप को जब पकड़ते हैं तो दोबारा लाठी की शक्ल में आ जाता है, दोबारा लाठी बन जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी निशानी ये दिया कि जब भी आप अपने हाथ को अपने जेब के अंदर डालेंगे तो वो रोशन होकर के चमकने लगेगा और इसके अंदर कोई ऐब नहीं नजर आएगा, कोई बुराई नजर नहीं आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो बुनियादी तौर पर निशानियां दी और निशानियां देने के बाद कहा कि आप जाइए और फिरौन के पास जाकर के उसको दीन समझाइए, उसको इस्लाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाइए। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ नबी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है और तुम अपनी इस सरकशी से, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये पैगाम दे करके भेजा है कि जितने भी मुतकब्बिर हैं, जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करने वाले हैं, जितनी भी गुनाहों की काम करने वाले हैं, मैं उनको गुनाहों से रोक करके नेकी की तरफ लेकर के आऊं। लेकिन फिरौन ने सरकशी किया और कहा कि तुम तो हमारे साथ जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके हो, तुम हमको अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बताते हो जबकि मैं खुद अल्लाह हूँ। फिरौन ने कहा कि मैं खुद अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद भी नहीं है, तो तुम किस अल्लाह की बात करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। बिल आखिर फिरौन ने नहीं माना और उसने कहा कि मैं तुमको शिकस्त दे दूंगा क्योंकि तुम एक जादूगर हो और मैं तुमको यहाँ से भगा भी दूंगा।